युनाव के दोस्तों, आप सभी को सुब्रत पाल का नमस्कार। आज फिर मैं एसेट ऑनर होने के नाते जो लीगल अपडेट्स है उस पर नज़र बना के रखता हूं और उसी के संबंध में मैं आज आप लोगों को कुछ लीगल अपडेट्स देने आया हूं। जैसा कि सबको मालूम था कि आज 17 मार्च 2026 को मैंने पहले भी कई ग्रुप्स में लिखा है कि 3 केस हम लोगों के समक्ष है। 17 मार्च को एक PMLA कोर्ट जालंधर में जो फिर से कॉग्निजेंस लिए जाने का जो मामला विचाराधीन है, एक वो, दूसरा सुखी सर की बेल जो PMLA कोर्ट में लगी हुई थी, एक वो, और एक एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास में जो बैंक अकाउंट्स जो फ्रीज़ हैं उनको डिफ्रीजिंग के लिए, या वहाँ कहना चाहिए कि जो देरी के लिए कुछ कागज़ में देरी के लिए जो माफ़ीनामा के लिए जो केस लगा हुआ था, ये तीनों केस आज 17 मार्च को नियत थे। ग्रुप्स में सभी को शायद पता चल गया होगा कि PMLA कोर्ट में आज क्या क्या डिसीजंस हुए। बाकी जो ग्रुप्स में नहीं हैं, मैं उनके लिए, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो मैं आज एसेट ऑनर होने के नाते कठिन परिस्थिति और उससे गुज़र रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे हैं जिनको अपडेट नहीं मिल पाता है, तो मेरी कोशिश है उनको ये अपडेट देने की। तो PMLA कोर्ट में जो आज कॉग्निजेंस वाला मैटर था जिस पर चार्जेस के लिए बहस होनी थी, जिसको 27 जनवरी को जो कॉग्निजेंस मैटर था हाई कोर्ट ने जो निरस्त कर दिया था, उसको फिर से कॉग्निजेंस लेने की जो प्रक्रिया थी उसको फिर से आरंभ करना था, जो फ़िलहाल अभी कई डेट्स हम लोगों को मिली हुई थी और आज भी एक डेट्स थी। तो आज भी जो डेट्स थी उसमें भी कॉग्निजेंस कोर्ट के द्वारा नहीं लिया गया, बल्कि ये डेट जो है वो 18 अप्रैल के लिए फिर से स्थगित हो गई है। फ़िलहाल अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए हम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उसमें जो तथ्य हैं वो समक्ष रखते, बट अभी डेट 18 अप्रैल की उसमें दी गई है। दूसरा मैटर था सुखी सर के बेल का, जो कि PMLA कोर्ट में उन्होंने पहली बार अप्लाई किया हुआ है। आज उसमें भी अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन कोर्ट के वेबसाइट में ये जिक्र हो गया है कि इस केस को डिस्पोज अप कर दिया गया है और इस बिल एप्लीकेशन को फ़िलहाल डिसमिस कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग तीसरे केस पे, एडुकेटिंग अथॉरिटी वाले केस में, जिसकी भी सुनवाई आज थी। और एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास में जो अकाउंट डिफ्रीज के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, उसमें आज ED के वकील ने फिर से समय मांगा है और ED के एप्लीकेशन पर एडुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा जो है समय वो 18 मई का दे दिया गया है। तो ये रही तीनों केस की अपडेट। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये देखना होगा कि इसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं आया है या कोई गलत चीज़ें समक्ष नहीं आई हैं। आज सुखी सर PMLA कोर्ट आए हुए थे और कुछ लोगों के समक्ष वो रूबरू भी हुए और उनका जो बॉडी लैंग्वेज था पहले से बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उनका भी और मैडम का भी। उनके द्वारा जो वहाँ पर वक्तव्य आया सामने, उसके हिसाब से फ़िलहाल सुखी सर या व्यूनाव जो मैनेजमेंट टीम है या लीगल टीम है, वो अभी बेल पर फोकस की हुई है। और एक्चुअल में हम लोगों को, मैं पहले भी बता दिया हूँ कि जो रेंट हम लोगों को मिलना है वो सिर्फ सुखी सर ही देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। और हम लोग भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सुखी सर, आरिफ सर और मैडम तीनों जल्द से जल्द बाहर आ जाए। तो अभी कंपनी का पूरा फोकस बेल की तरफ है और सुखी सर ने इसी चीज़ को सबके समक्ष रखा भी है कि अभी हम बेल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। कॉग्निजेंस वाला मैटर तो अभी चलता रहेगा, इसमें हो सकता है आगे और भी डेट मिल सकती है, इसलिए अभी हम लोगों को कॉग्निजेंस मैटर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, हम लोगों के समक्ष अभी बेल वाला मैटर सबसे महत्वपूर्ण है
और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब सुखी सर की बेल यदि पीएमएलए कोर्ट से डिसमिस हुई है तो ये एक प्रक्रिया है कि जिस आधार पे बेल डिसमिस होती है, यदि वो आधार को लेकर वो हायर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर कोई दूसरा आधार लेकर आप फिर से पीएमएलए कोर्ट में फिर से आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारी लीगल टीम या सुखी सर डिसाइड करेंगे कि इस मैटर को अपने जो अभी फ़िलहाल पीएमएलए कोर्ट में जिस आधार पे उन्होंने बेल लगाया था उस आधार पे वो हाई कोर्ट जाते हैं या किसी दूसरे आधार पर फिर से पीएमएलए कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ दिनों के बाद हम लोगों के समक्ष ये भी प्रस्तुत हो जाएगा। फिलहाल 8 अप्रैल को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष डिम्पल मैडम की बेल की सुनवाई रखी गई है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैडम की बेल जल्दी से जल्दी हो। और इस बीच जो बेल की अन्य कार्रवाई हैं वो भी कार्रवाई अब धीरे धीरे जो है मैनेजमेंट के द्वारा या उनकी लीगल टीम के द्वारा की जाएगी। हम लोगों को एसेट ओनर के नाते, जबकि हमारा एक गाढ़ी कमाई इस कंपनी पे लगा हुआ है, हम चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और कंपनी पर पूरा विश्वास रखेंगे, क्योंकि पैसा हमको सुखी सर ही दे पाएंगे, है ना। सुखी सर यदि बाहर आते हैं तभी हमको पैसा मिलेगा, क्योंकि ये हमारी गाढ़ी कमाई है और इस गाढ़ी कमाई के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया हुआ है, बहुत लोगों ने लोन लिया हुआ है। तो इस समय में पूरे विश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस कंपनी के साथ खड़े रहें, इस कंपनी का साथ दें, ये मेरा अपील है एक एसेट ओनर होने के नाते। और मैं अपने गाढ़ी कमाई के लिए हमेशा चिंतित रहा हूँ, इसलिए मैं कंपनी के साथ हमेशा खड़ा हूँ, उसकी लीगल फाइट के साथ में हमेशा मैं सहयोग में उनका समर्थन करके खड़ा हूँ मैं। और मुझे विश्वास है, हमारे न्यायपालिका पर विश्वास है कि एक दिन सत्य की जीत होगी, सत्य सबके समक्ष एक दिन आएगा और हम लोगों का जो रेंट रुका हुआ है भगवान की कृपा से फिर से चालू होगा और हमारा घर परिवार फिर से सुखी और खुशी आगे का दिन गुजारेगा। और मैं इस अवसर पर मेरे व्यूनाव फैमिली के जितने भी सदस्य हैं सबको ये शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग को ये दिन, जो रेंट आने का दिन है या इस सुखी सर के बाहर आने का जो समय है, ये जल्द से जल्द पूरा हो और इसके लिए हम लोग एक साथ इस कंपनी के साथ खड़े रहें। धन्यवाद आपका।